राजस्व भूमि मंत्री एक तो हरामखोर दिलीप जायसवाल था, वो कार्रवाई किया नहीं तो क्या था, अपने आप को बोलता ईमानदार है, एक नंबर पर का चोर है। कर ले जांच, जांच कर ले, बुला ले, मेडिकल कॉलेज का फाइल लेके आ जाओ, घर का फाइल लेके आ जाओ, कहाँ कहाँ जमीन है सब लेके आओ। अशोक ठाकुर बता देगा 2 मिनट में कि तोरा औकात क्या है। आपका पैसा जो है खा रहा है, नदी नाला आप ही ना आवाज उठाए थे, इधर से रोक लगा दिया था। रोक लगा दिया तो फिर तोर काम कैसे हो रहा है, पैसा नहीं खाए हो तो फिर चलो। अभी मैं विभा कुमारी मेयर से भी पूछ रहा हूँ क्या आपका भी जो है इस क्षेत्र में इस तरह काम हो रहा है, आपका पति जो है माफियागिरी कर रहा है, मैं आरोप लगा रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप हम पे कानून कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अपना पति पर कीजिए। आपका माल है जो बेचोगे। हाँ, डीएम साहब आएंगे या एसपी साहब आएंगे या थानेदार आएंगे, परमिशन लेना होगा। मैं गुंडा नहीं हूँ, कान खोल के सुन लीजिए, मैं गुंडा नहीं हूँ। आपका मोहर लगा देने से क्या मैं गुंडा हो जाऊंगा? मैं जमींदार हूँ, रंगदार नहीं हूँ। रंगदार तो तुम लोग कुर्सी पर बैठकर कर रहे हो, और थोड़ा छोड़ेंगे नहीं, ये बात नोट करके रख लो। नहीं सुनेंगे तो कौन सुने? छोड़ो, भूमि का रजिस्टर पंजी सब जमा करो, और किसी का भी हम झमेला नहीं रखेंगे जमीन का। मुझे दो पावर, हमारा पावर हमरा आपस करो जमीन का। मेरा पावर था रजिस्टर पंजी का, मेरे रैयत में रहता है। सरकार भी, बिहार सरकार मेरे रैयत में रहता है कागज तो कागज ला। कोई पगलपनी वाला गपू राजा मानते हैं बनेली को, किसको मानते हैं रघुवंश को, रघुवंश स्टेट को, किसको मानते हैं धर्मचंद स्टेट को, किसको मानते हैं राजा पिसी लाल को? अगर राजा मानते हैं, सरकार अगर मानती है, प्रमाण है, तो मैं अशोक ठाकुर आपको खुलाम चुनौती दे रहा हूं। अगर राजा है तो उसका प्रमाण भी होगा, आप दीजिए। मेरे पास कागजात मैं भिखारी, और तुम्हारे पास कागजात में बड़का जमींदार राजा दिए हैं, और हमारे अधिकार को आप लोकतंत्र में ले लिए हैं, और हम लोग को न्याय करने के बजाय, सुनने के बजाय, उसको अति सामर्थ्यवान बनाने के बजाय आप उसको शोषण करते हैं, और माफियाओं के साथ मिलकर ये सब जो काम चलाते हैं। के लिए मैं लड़ रहा हूँ कि नहीं लड़ रहा? आपका आवाज सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ? क्या हरामखोर ये लोग सुनता है जिसको वोट दिए हो? सलाम पूर्णिया सुनता है कि या कोई मेयर सुनता है या इंदिराबाद? सबका जांच होना चाहिए। ये मुंह देखा देखी को न्याय करिएगा और गरीबों का शोषण करिएगा, अशोक ठाकुर नहीं छोड़ेगा। मैं जो पढ़ा हूँ, मुझे अत्यंत दुख हुआ कि जज साहब के घर से भारी मात्रा में नोट मिला है। तो बोलिए कि आप न्याय देने में कितना नोट लिए होंगे, और कितने को आप जेल भेजे होंगे, और कितने को आप क्या किए होंगे, इससे साफ उजागर होता है। भी अगर हमारा कोर्ट वर्ड में बात करेगा, आप उसका जवाब नहीं दे सकेगा कि आप इसमें घुसे क्यों हैं। तो इस इधर आने के लिए कोर्ट वर्ड भी है आपका? जी, घुसेंगे, हमारा आदमी पूछेगा, अगर सटीक जवाब नहीं मिलेगा तो उसको बंदी बना लेगा। अगर वो आए बाएं करेगा, बंदूक निकालेगा, तो उसको डायरेक्ट जो है तीर से छल्ली कर दिया जाएगा। ये अशोक ठाकुर का हम भी जानते हैं ना, चलाने के लिए है। जी सर, ये रामबाण है, ध्यान रखिए, चल जाएगा, बस कैमरे में चल जाएगा। क्या चल जाएगा? तो चल जाएगा तो आपका वोट निकाल के हम उसका निकाल रोड का जमीन में रख देंगे। हाँ सर, जमीन ग्रुप जो सोचता है वो करता है। दुनिया में चल रहा है इस वक्त इफ्तारों का दौर। हर शाम को आपको कहीं ना कहीं इफ्तार दिखेगा, और आज जो मौका है वो तेजस्वी का भी इफ्तार बायसी में है, और पप्पू यादव का भी इफ्तार पूर्णिया में 22 मार्च में है। हम लोग एक और इफ्तार तो नहीं है, लेकिन इफ्तारों जैसा ही भीड़ है। यहाँ भी खाना पीना, गाना बजाना, तीर अंदाजी सब चलता है यहाँ पर। और इधर बैठे हैं महाराज जी, अशोक ठाकुर जी। दरबार में ये सब, उधर का भीड़ इधर ला लिए सब, इधर का भीड़ तेजस्वी का, पप्पू यादव का। तो वो जनता ना बताएंगे। तो उनका अगर यदि न्याय करने की दृष्टि से अगर यदि सही काम होता तो हमारे कार्यालय में क्या करने आएंगे? अच्छा, है ना? नहीं सुनते हैं तब ना। आज कोई भी है, कोई भी मैंने पार्टी का हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, तेजस्वी जी, ये सभी के रीजन में जो है गरीब गुरबा का कोई सुनता नहीं है। तो हम सुनते हैं जमीन संबंधी मामला, और जैसे जांच पड़ताल करते हैं, जो हमको जमीन संबंधी जानकारी है, ये लोग जो है 70 साल से इन लोगों के साथ नाजायज करते आ रहे हैं। न्याय देने का काम करने का बजाय आदिवासी को और सभी वर्ग को, अशोक ठाकुर सब पूर्वज को बरगलाते चले आ रहा है, और न्याय व्यवस्था जमीन संबंधी सही नहीं है। तो मतलब कि आप ये कहिए कि तेजस्वी का और पप्पू यादव का, दोनों का भीड़ जो है यहाँ पर है, और जो न्याय पप्पू यादव नहीं दे सकते हैं, जो न्याय तेजस्वी यादव नहीं दे सकते हैं, वो न्याय अशोक ठाकुर देने का काम करते हैं। इसलिए कि अशोक ठाकुर किसी का हर पता नहीं ना है।
अशोक ठाकुर का हड़प कर रखा है। हाँ, हम आपको बोले ना कि डीएम मेरा जमीन में रहता है, एमपी एमएलए मेरा जमीन में रहता है, वार्ड कमिश्नर मेरा जमीन में रहता है, व्यवहार न्यायालय मेरा जमीन में है। पुराना अंदाज में नजर नहीं आ रहा है, खिचड़ी में दम नहीं है क्या? नहीं, खिचड़ी में प्रसाद है, खा रहे हैं। शीतला पूजा भी आज माँ शीतला का पूजा है, आज उसी में खिचड़ी खा रहे हैं, प्रसाद है। और हम भी अपना कार्यालय में शनिवार के दिन जो है थोड़ा बनाते हैं कि गरीब गुरबा चल कर आते हैं बहुत दूर दूर से। हाँ, हमारे पास तो 38 जिला से लगभग आदमी आते हैं। 38 जिला तक क्षेत्र है आपका? जी, 4 जिला का मालिक है? मालिक है 38 जिला। जमीन का जानकारी तो पूरे बिहार उड़ीसा ये सब का हमको है। अच्छा, मतलब जी पूरा बिहार उड़ीसा झारखंड के लोग जो जमीन से परेशान हैं वो यहाँ पर आकर जो है इसी जनता दरबार में आदिवासी कल्याण समिति का जो यहाँ बोर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर आकर वो जमीन संबंधित बातचीत करते हैं, अपना समस्या बताते हैं और आप उनका निवारण कर देते हैं। जी, हम उनको अधिकारी को भी फोन करते हैं, यही से फोन लगा देते हैं? जी हाँ, अंचल पूरा अधिकारी। बिहार झारखंड उड़ीसा हाँ, सर कहीं भी, मतलब मैं स्वतंत्र हूँ। पप्पू यादव से भी टप गए आप तो? हाँ, देखिए, वो उनको लोकतंत्र में शक्ति मिला, हाँ। पप्पू यादव को, कि आप, उसका नारा भी था हाँ। कि जोहार पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया। अच्छा, तो मैं पूछता हूँ, काम हो रहा है पूर्णिया? हम पूछता हूँ प्रणाम पूर्णिया से कि जोहार पूर्णिया जो है के जमीन जो है सलाम पूर्णिया छीन रहे हैं, हाँ। आपका क्या भूमिका है, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये जवाब दीजिए। दूसरी बात, जो कहकर पप्पू यादव जी हम लोगों से वोट लिए थे, उस एवज में काम नहीं कर रहा है। अच्छा। और जमीन माफियाओं के खिलाफ ही आपको वोट मिला था। आपने कहा था कार्रवाई करेंगे, पप्पू यादव एजब भू माफिया खबरदार। तो हमको लग रहा है भू माफिया है होशियार, हमारे संसद जो है हो जाइए खबरदार, कहीं माल का तो नहीं है हिसाब किताब। मतलब जो पूर्णिया आता है, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, सब भूमाफिया बन जाता है, क्योंकि इसमें पैसा है। अब हमारे डीएम साहब को देख लीजिए, पूरा माल छाप रहे हैं आंख बंद करके। हैं? माल छाप रहे हैं? छापने रहे तो हम बोल रहे तो कार्रवाई कर दीजिए मेरे पर। और कहाँ छाप रहे हैं हम निकाल देते हैं। या तो एक काम कीजिए डीएम, हमरा ही कॉलर धर लो, ना बता सकेंगे तोरा काला करतूत तो। ठीक ना, अगर काला करतूत हम बता देंगे तो हम आम जनता से पूछते हैं, जनता मालिक से, क्या कॉलर पकड़ना चाहिए ना? बोलिए। हाँ, जनता का ताकत है आपके साथ? तो है ना, बोलिए आप मेरे साथ है कि नहीं है? तेजस्वी लाभ नहीं गए आज इफ्तार खाने के लिए आप लोग? तेजस्वी के पास खाएंगे, वहाँ इफ्तार पार्टी चल रहा है, 82 में 10,000 जनता आएगा, सब विधायक सब सांसद सब आ रहा है। कोई नहीं कर पाएगा। नहीं करता है काम पप्पू यादव? नहीं करता है, नहीं करता है? नहीं करता है, नहीं करेगा। क्यों उधरों जाते हैं इधरों आते हैं? नहीं किधरों नहीं यहीं आते हैं। का बुजुर्ग है, वो आया है चल कर नंगचा कर मेरे यहाँ न्याय मांगने। कहाँ से आए? शर्म होना चाहिए आपको। दीपुर लोखड़ा से आए? और जमीन संबंधी मामला पूछिए। फंस जाएगा क्या ही? सुरक्षा में है आप? जी जी हाँ, सुरक्षा गार्ड भी, भाई का सुरक्षा में। भाई का सुरक्षा जी, सुरक्षा गार्ड भी रखते हैं? जी हैं? जी इससे काम चलेगा? इससे जी हाँ चलेगा, माफिया खोल देंगे इससे। पेट खुल जाएगा? और हाँ, निकाल देंगे पेट का भोटी भी। भोटी? जी हाँ, भोटी बाहर? हाँ, आप भोटी निकाल सकते हैं। हाँ। आशीष जी बोलता भारत जी कि इससे क्या होगा, तो मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ पूर्णिया बिहार वासियों, भारत वासियों को, कि आदिवासी एक ऐसा शख्स है जो इसी तीर धनुष से अंग्रेजों को भगाया है, देशद्रोहियों को भगाया है। या उधर से चलाएगा बड़का अंग्रेजों के पास तोप था, अंग्रेजों के पास गोली बंदूक था और इससे लड़ा है, समझे? माफिया यहाँ पर एगो जमीन ब्रोकर देखे तो एकदम राइफल, स्नाइपर राइफल रखता है, वो लोग AK-47 भी रखता है। कि जब तक मैं सर आइएगा तब तक मैं तो ठोक देगा। क्या सर, ठोक नहीं पाएगा। हाँ, हम भी जानते हैं ना, चलाने के लिए। जी सर, ये रामबाण है, ध्यान रखिए, चल जाएगा बस, कैमरे में चल जाएगा। क्या चल जाएगा? तो चल जाएगा तो आपका भोटी निकाल के हम उसका निकाल रोड का जमीन में रख देंगे। हाँ हाँ सर। हाँ, जमीन है आपका किधर? हाँ सर, यही हाँ। कप्तानपुरा में है। कप्तानपुरा में? जी। क्या हड़प लिया? हाँ, हड़पा दलाल ब्लॉकर, कौन ब्लॉकर? बहुत ब्लॉकर आता जाता है, हाँ मुंह माफिया सब, हाँ सब DM CM सब
मिल करके हमारा जमीन हड़प लिया है सर। इसीलिए एकदम निराश हो गए हैं डीएम सीएम सबसे ना। सर उसका भोटी निकालने के लिए ही रखे हैं सर। भोटी बाहर राम का बन्हा बाहर निकाल देंगे। एक बात देखिए, ये अशोक ठाकुर के जवान सब हैं, आपको उधर रखिए थोड़ा। हाँ, ये दिख रहा होगा, ये सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं और ये जनता दरबार है। हर शनिवार को लगता है पूर्णिया में, कप्तान पाड़ा में, यहाँ पर लगता है। ये पूरा थैला देख रहे हैं, इस पूरे थैले में जमीन का कागज भरा हुआ है। इस पूरे थैला में यही से मतलब सारा कागजात सब निकलवा देते हैं जी। जो सत्य है, गलत किया हुआ अधिकारी का मैं उजागर करता हूँ, चाहे वो डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे वो जज क्यों ना हो, मैं उनके खिलाफ, उनके फैसले के विरुद्ध जो है उजागर करते हैं कि आप लोग कैसे पैसा लेकर सामंतवान लोगों को डिग्री देते हैं। हाँ, ये सब धंधा बंद कीजिए। अच्छा। हाँ, ये सब धंधा बिल्कुल बंद कीजिए। अगर गरीबों को न्याय चाहते हैं, हाँ, गरीबों को न्याय चाहते हैं, अगर यदि सचमुच में हमारे देश की, भारत देश की जनता को, गरीब गुरबा को न्याय देना चाहते हैं, डर लग रहा है ना देना चाहते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी चाल चलन व्यवहार बदलाव लाइए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मैं अखबारों में, दैनिक जागरण में जो पढ़ा हूँ, मुझे अत्यंत दुख हुआ कि जज साहब के घर से भारी मात्रा में नोट मिला है। तो बोलिए कि आप न्याय देने में कितना नोट लिए होंगे और कितने को आप जेल भेजे होंगे और कितने को आप क्या किए होंगे, इससे साफ उजागर होता है। यही देखिए, यही इस देश की सच्चाई है और यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो अखबार छपता है उसका हेडलाइंस में यह लिखा हुआ है, जज के घर में मिला भारी नकदी। अब जहाँ जज ही बिकता हो तो आप समझिए कि कौन उसको खरीदने वाला होता हो। हम लोग फिल्मों में सुनते थे, देखते थे फिल्म में कि जज साहब को घूस दिए, ये किए, वो किए, फिल्म में देखते थे। हकीकत में जो न्यायपालिका का जो आम जनता पर जो विश्वास है आम जनता का, वो ये सब पढ़कर हम लोगों का विश्वास डगमगा गया। क्योंकि अगर यदि जज बिकेगा तो आखिरी हमारा न्याय व्यवस्था, न्यायालय होता है, ये तो डीएम, ये सब जितना भी पुलिस प्रशासन है, ये तो फंसाने की काम करता है। जैसे हमको फंसा दिया, लेकिन न्यायपालिका तो कहे सब जज ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ जज के चलते आज हमारे जज साहब के ऊपर उंगली उठता है। ये हम अत्यंत दुख व्यक्त करता हूं। और ऐसे जज को फांसी दिया जाए जो घूस लेते हैं, ऐसे डीएम को फांसी दिया जाए, उनकी संपत्ति सीज किया जाए, उजागर किया जाए और अशोक ठाकुर का आरोप का जांच किया जाए। 514-93 धर्मचंद्र का बेनाम बिहार सरकार, आप जांच कर लीजिए कि उसमें कैसे जज साहब मुंसिफ न्यायालय जो है पैसा लेकर डिग्री दिया कि कागज लेकर दिया है। मैं अक्षर सा पालन करते हुए जांच में मैं सहयोग करूंगा। इस व्यक्ति के बातों में दम होता है और इसीलिए इनके जनता दरबार में पब्लिकों का एक हुजूम होता है। और ऐसे ऐसे अशोक ठाकुर के सेना भी हैं जो इसकी सुरक्षा में तैनात भी होते हैं और यहाँ से बिगुल फूका जाता है, चाहे मामला बिहार का हो, चाहे मामला झारखंड का हो, चाहे मामला उड़ीसा का हो, क्योंकि इन सारे जगह की जमीनों की जो पूरी जानकारी है वो इनके साथ होते हैं। और इनकी पूरी टीम जो है, कहने कहने लोगों के जो भी कागजात होते हैं, पुराने जमाने का कोई भी खतियान आप उठा के ला लीजिए, केवला ला लीजिए, ये उस सारे जमीन का पूरा रिकॉर्ड आपको निकाल कर दे देंगे और उसके बाद उस जगह पर पोजिशनिंग भी दिलवाने का काम करते हैं। ये काम होता है आदिवासी कल्याण समिति में। अशोक ठाकुर इनका नाम है और ये इनकी पूरी सेना है जो आपको, यानी कि सिर्फ गरीब गुरबा, सब गरीबी गुरबा के लिए, अमीरों के लिए भी काम करते हैं। देखिए, मैं जिसका दबे कुचले गरीब गुरबा आदिवासी सभी वर्ग के लोग जो जिनका कोई नहीं सुनता है, मैं उसका सुनता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो सुरक्षा में आदिवासी रहते हैं तीर धनुष लेकर, और हमारे यहाँ कार्यालय कप्तान पाड़ा है, मेरा कार्यालय है, घर है अपना, जो भी सुरक्षा देते हैं, तो 6 बजे के बाद से अगर डीएम भी इसमें प्रवेश कर जाएगा तो उस पर हमारा आदमी तीर चला देगा। अगर जवाब का सवाल का जवाब नहीं देगा डीएम, चाहे एसपी, चाहे थाना, जो वर्दी में क्यों ना हो, उसको बताना होगा। अशोक ठाकुर को फोन करके बताइए कि मैं मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। अगर आप बिना बताए मेरे क्षेत्र में प्रवेश कीजिएगा तो आपको गुंडा समझ के, वर्दी वाला नहीं, गुंडा समझ के आपको तीर से छल्ली कर दिया जाएगा। हाँ, ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है सभी को। हाँ, क्योंकि मेरी जान की खतरा है। ना ही आप बंदूक का लाइसेंस दिए, ना ही हमको सुरक्षा मुहैया कराए, ना ही हमारे ऊपर जो है हमारे पर कार्रवाई किए और न लगाया गया आरोप का कार्रवाई किए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा आदेश निर्देश है, कल के दिन ये नहीं बोलिएगा कोई भी हो
कोई भी सीधा उत्तरी जवाब दो। हाँ, कोई भी अगर हमारा कोर्ट वर्ड में बात करेगा, आप उसका जवाब नहीं दे सकेगा कि आप इसमें घुसे क्यों हैं। तो इस इधर आने के लिए कोड वर्ड भी है आपका? जी, घुसेंगे, हमारा आदमी पूछेगा, अगर सटीक जवाब नहीं मिलेगा तो उसको बंदी बना लेगा, अगर वो आए बाएं करेगा, बंदूक निकालेगा, हाँ। तो उसको डायरेक्ट जो है तीर से छल्ली कर दिया जाएगा। ये अशोक ठाकुर का निर्देश है, कान खोल के सुन लीजिए। एसपी साहब, डीएम साहब, भूल से बिना पूछे जो है आप घुसिएगा नहीं तो हम मरने और मारने के लिए तैयार हाँ। है। इसके लिए आप रहिए, क्योंकि आप मरवाना चाहते हैं हमको। इसलिए मेरा अपना सुरक्षा में आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं सूचना दे रहा हूँ कि आप 6 बजे के बाद कप्तान पाड़ा में घुसिएगा। आदिवासी कल्याण समिति कोई भी व्यक्ति मिलने आइएगा, हमसे संपर्क करें, आपकी जांच होगा और आपको सटीक डायरेक्ट नहीं आना है। आपको बेवजह अगर यदि आते हैं तो पूछताछ होगा, और यदि जवाब नहीं दे सकेगा, आप अगर यदि संदिग्ध बुझाइएगा तो आपको जो हमारा आदमी क्या करेगा उसको हम आदेश दिया। मतलब आप समझ जाइए भाई, जो भी चाहे माफिया इस वीडियो को देख रहे होंगे, अधिकारी देख रहे होंगे, पुलिस वाला या डीएम या एसपी जो भी, तो अगर आपको पेट फड़वाना है तो आप इधर आइएगा। अगर शाम के 6 बजे आप आते हैं तो इसका जो भी अशोक ठाकुर के टेंगो चार्ली सब जितना भी सेना है इनके, अगर इन लोगों के पास आपके कोड वर्ड का जवाब नहीं हुआ तो आपकी जान भी यहाँ पर जा सकती है। यह स्पष्ट निर्देश जो है ये राजा साहब ने कर दिया है अपने सेना को। इनका जो ये कबीला है वो कितना एकड़ एरिया में फैला हुआ है कबीला आपका? देखिए, मैं तो ऐसे जिला का मालिक ही हूँ। देखिए आपका शासन प्रशासन लगता है पुराने जमाना का, जो टीवी में हम लोग तो देखे नहीं है, ऐसे ही शासन प्रशासन पुराने जमाने में चलता था कि कबीला के सरदार बैठे रहते थे और अपने लोगों को निर्देश देते थे कि कोई भी आता है तो पहले बताओ, इन्फॉर्म करो, फिर वो वहां से आता है, हुजूर ये मिलना चाहते हैं तो बुलाओ उसको तब। हाँ, कबीला का सरदार हुआ करते थे। हम लोगों का सब रैयत में रहते हैं। हाँ। आदिवासी का जमीन जो है छीन कर बिहार सरकार सब गड़बड़ा दिए हैं और हमारे अधिकार को आप लोकतंत्र में ले लिए हैं। और हम लोग को न्याय करने के बजाय, सुनने के बजाय, उसको अति सामर्थ्यवान बनाने के बजाय आप उसको शोषण करते हैं और माफियाओं के साथ मिलकर ये सब जो काम चलाते हैं। ये सब मतलब एक समय आप राजा के वंशज थे, कई बार आप वीडियो में बोल भी चुके हैं। आज भले राजपाट इधर उधर छिना गया, लेकिन सिस्टम उसी तरह से कबीला भी चला रहे हैं आप। कई लोगों का यहाँ पर आप समस्याओं को सुनते हैं, मतलब सेम राज दरबार वैसा ही चला रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार वासियों को, पूर्णिया वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ बोलता हूँ मेरे पास वजूद और आधार रहता तब मैं बोलता हूँ। आज मैं कह रहा हूँ, किसको राजा मानते हैं? दरभंगा महाराज को? किसको राजा मानते हैं? बनेली को? किसको मानते हैं? रघुवंश को, रघुवंश स्टेट को? किसको मानते हैं? धर्मचंद स्टेट को? किसको मानते हैं? राजा पिसी लाल को? अगर राजा मानते हैं, सरकार अगर मानती है, प्रमाण है, तो मैं अशोक ठाकुर आपको खुलाम चुनौती दे रहा हूं। अगर राजा है तो उसका प्रमाण भी होगा, आप दीजिए। मेरे पास कागजात में भिखारी और तुम्हारे पास कागजात में बड़का जमींदार राजा, ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए आपका क्या है कि लोकतंत्र में आपका जमीन जो है खत्म हो गया और ये हरामखोर लोगों का कैसे हो गया, इसका तो जवाब दीजिए। चलिए भाई, ये राजा ठाकुर थे और राजा ठाकुर इनका अशोक ठाकुर राजा जो पहले पूर्व में इनके पूर्वज थे और यही उनका ये पूरा कबीला है जहाँ पर कि ये सब आदिवासी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जरा अपने से राजस्व भूमि मंत्री, एक तो हरामखोर दिलीप जायसवाल था, वो कार्रवाई किया नहीं तो क्या था? अपने आप को बोलता ईमानदार है, 1 नंबर पर का चोर है। कर ले जांच कर ले, बुला ले, मेडिकल कॉलेज का फाइल लेके आ जाओ, घर का फाइल लेके आ जाओ, कहाँ कहाँ जमीन है सब लेके आओ। अशोक ठाकुर बता देगा 2 मिनट में कि तोरा औकात क्या है। डॉक्टर सब निकालता है मेडिकल कॉलेज। अरे छोड़िए ना, वो सब बात खत्म कीजिए। अरे जो नयका बना है संजय शराबगी, ठीक है, बस मैं कह रहा हूँ आपको, अगर जरा शराबगी, हाँ जरा सा भी शराबबंदी में, शराबगी नशा में नहीं है तो जमीन दिखा दीजिए। ये हर एक हफ्ता में ऐसे तो डेली आता है मेरे पास। मैं एक समय देता हूँ लोकहित में। मैं अगर जज न्यायपालिका नहीं सुनेगा, कार्यपालिका नहीं सुनेगा, विधायिका नहीं सुनेगा, सब तनख्वाह उठा उठा कर इसको परेशान करेगा तो कौन सुनेगा? मेरे रैयत में रहने वाला मैं यहाँ का, ये हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुने? छोड़ो, भूमि का रजिस्टर पंजी सब जमा करो और किसी का भी हम झमेला नहीं रखेंगे जमीन का। मुझे दो पावर, हमरा पावर हमरा वापस करो जमीन का। मेरा पावर था रजिस्टर पंजी का, मेरे रैयत में रहता है।
सरकार भी बिहार सरकार मेरे रैयत में रहता है कागज तो कागज लाओ, कोई पगलपनी वाला गप नहीं है। जिस पर उंगली उठाए हैं जांच कर लो और तुम हमको भी जांच कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा मैं कौन हूँ और तुम कौन है। कौन वंशज हैं आप, किसका, कौन राजा? मिलिक लखेराज का मैं वंशज हूँ और तौजी 8/5 जो है अभी वर्तमान में जो चल रहा है उस जमाबंदी हमारे पूर्वज का है। अगर बिहार सरकार की है या कोई राजा महाराजा का है तो कागज से होगा, प्रमाणित कीजिए और हमारा लगाया गया आरोप को निराधार साबित कर दीजिए। मैं आधार के साथ मैं बोलता हूं। और अभी जितने भी हमारे बड़े पदाधिकारी है जिला में, ये सब मिलकर जो है ब्रोकरी में शामिल हो गए हैं। और जो अधिकारी बढ़िया आए थे, मानते थे, जैसे नगर निगम का जो है नगर आयुक्त कुमार मंगलम हरामखोर, हाँ, ये सब जो है आपका पैसा जो है खा रहा है और नदी नाला आप ही ना आवाज उठाए थे। रोक लगा दिया था, रोक लगा दिया तो फिर तोर काम कैसे हो रहा है? पैसा नहीं खाए हो तो फिर चालू हो गया। अभी मैं विभा कुमारी मेयर से भी पूछ रहा हूँ कि आपका भी जो है इस क्षेत्र में इस तरह काम हो रहा है, आपका पति जो है माफियागिरी कर रहा है और मैं आरोप लगा रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप हम पे कानून कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अपना पति पर कीजिए। बाप का माल है जो बेचोगे, बताओ। चलिए, मतलब कि आप ये जो सीन देख रहे थे, इधर आ जाइए थोड़ा आगे। ये सीन देख रहे थे, ये कोई ना कोई फिल्मी सेट था, ना ही कोई टेलीविजन का कोई धारावाहिक का यहाँ शूटिंग हो रहा था, बल्कि ये वाकई में एक राज दरबार था। जहां से दरबार लगता है, हर शनिवार को ये दरबार लगता है, जहां पर कि ये ठाकुर साहब राजा मिलिक लखेराज जी का वंशज है। और ये पूरा कबीला है, सारे छोटे छोटे घर, जो घर भी आपको दिखेंगे ना, वो सब आपको पुराने उसी फिल्मों में ही आप ऐसा सीन देखे होंगे, उसी तरह का पूरा सेट बना हुआ, छोटे छोटे घर है। आप इधर भी देखिए, एकदम जैसे पहले राजा महाराजाओं का समय होता था, ये उसी तरह का, मतलब सेम सब कुछ आपको वही दिखेगा। और यहाँ से भी ये पूरा राजपाट चलता है सिर्फ गरीबों के लिए, जो गरीबों का, जो भी यहाँ भूमिहीनों का, खासतौर पर आदिवासी है या हरिजन समुदाय के लोग हैं, जिसकी जमीनों पर माफियाओं ने, अधिकारियों ने या उस एरिया के जमींदारों ने सब पर कब्जा करके उसे भूमिहीन बना दिया है, उनके लिए ये दरबार जो है हर शनिवार को सजता है। और जहां पर कि ये लोग, इनकी सुरक्षा में ये ठाकुर साहब है जो राजा मिलिक लखेराज जी का वंशज है। अंदाज वही पुराना है जिस अंदाज में पहले ठाकुर लोग या पहले राजा लोग न्याय किया करते थे, और उसी अंदाज में यहाँ रहते हैं। और इस कबीले में शाम 6 के बाद अधिकारियों का भी घुसना जो है बिल्कुल प्रवेश निषेध है। जिस तरह का मेरा जान का खतरा है ना, आप रखे होंगे आप तो। हाँ, डीएम साहब आएंगे या एसपी साहब आएंगे या थानेदार आएंगे, परमिशन लेना होगा। मैं गुंडा नहीं हूँ, कान खोल के सुन लीजिए, मैं गुंडा नहीं हूँ। आपका मुहर लगा देने से क्या मैं गुंडा हो जाऊंगा? मैं जमींदार हूँ, रंगदार नहीं हूँ। रंगदार तो तुम लोग कुर्सी पर बैठकर कर रहे हो और थोड़ा छोड़ेंगे नहीं, ये बात नोट करके रख लो। हाँ, लोग गुंडा करते हैं आपको? किसका? वो लोग गुंडा का? अरे पैसा खा के वही ने काम किया हमारे पीछे, रंगबाजी का। रंगदारी का ना, हमारे पर जो हमारी आवाज दबाने के लिए क्या क्या हमको परेशानी उठाना पड़ा। मैं तो धन्य करता हूँ इस जनता का, जो मैं किसी पद पर नहीं हूँ। मेरा सच्चाई लेकर समूचा आदमी, क्या मैं गलत बोलता हूँ? आप मेरे साथ हैं कि नहीं है? सुन लिए, आपके लिए मैं लड़ रहा हूँ कि नहीं लड़ रहा हूँ? आपका आवाज सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ? क्या हरामखोर ये लोग सुनता है? जिसको वोट दिए हो सलाम पूर्णिया सुनता है कि या कोई मेयर सुनता है या इंदिराबाद? सबका जांच होना चाहिए। ये मुंह देखा देखी को न्याय करिएगा और गरीबों का शोषण करिएगा, अशोक ठाकुर नहीं छोड़ेगा। गरीबों का जमीन वापस करो, कागजात सही करो और भूमाफिया पर कार्रवाई करो, चाहे वो जज हो, चाहे डीएम हो, चाहे अशोक ठाकुर क्यों ना हो, आप कार्रवाई कीजिए। चलिए, इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। एक कबीले के सरदार से हम आपको मिला रहे थे, जो सरदार गरीबों के लिए सरदार हैं, और बाकी जो लोग यहाँ पर हैं, जो माफिया है, उसके लिए बड़ा असरदार है, क्योंकि इनके बोली में बड़ा जान भी होता है। कई बार ऐसे ऐसे मुद्दे को बाहर निकालते हैं जिस मुद्दे पर कोई और दूसरा आदमी सोचता भी नहीं है। यानी कि जन सरोकार के लिए हम लोग आदिवासी कल्याण समिति का एक दरबार में बैठे थे, और आपसे चाह रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर गरीब लोगों तक पहुंचे और ये इस राज दरबार के बारे में जान सके। जय हिंद।